29 नंबर में देखिए इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू में 4 और दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू में -2। थर्ड इक्वेशन है 5x माइनस का 5y प्लस का z इक्वल टू में -2। चलिए तो पहले d निकालते हैं। तो d क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x का कोफिशिएंट पहले देखो यहाँ 2 1 5, y का कोफिशिएंट 1 -2 -5, z का कोफिशिएंट माइनस का 2 1 1। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं R1 के अकॉर्डिंग 2 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चार का डिटर्मिनेंट -2 1 माइनस का 5 1 -1 ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 1 5 1 -2 ये लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -2 5 -5। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में -2 प्लस 5 -2 प्लस 5 -1 इंटू में 1 माइनस का 5 और -2 इंटू में -5 और प्लस का 10। तो यहाँ 2 इंटू में हो जाएगा आपका 3 -1 इंटू में हो जाएगा माइनस का 4 और -2 इंटू में हो जाएगा यहाँ 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 6 प्लस का 4 -10 0 आ गया। चलिए अब D1 के लिए चलते हैं। तो D1 के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x के कोफिशिएंट के प्लेस पे 4 -2 -2 कांस्टेंट को ले लेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा 1 -2 -5, z का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 1 1। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, सबसे अच्छा रहेगा कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखिए इससे ऐसा करने से क्या होगा, इसको ऐसे लिखो 4 1 -2 R2 प्लस R2 माइनस R3 0 प्लस का 3 0, फिर इसको लेंगे -2 -5 1। तो सिर्फ इसी में यही ना एलिमेंट सिर्फ लेके एक्सपेंड करेंगे, 3 को लेके एक्सपेंड करेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट 4 -2 1। तो यहाँ 3 इंटू में 4 -4 यानी 3 इंटू में 0 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग D2 को लेके चलते हैं। D2 के लिए हम लोग x का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे 2 1 5, y के कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट 4 -2 -2 और यहाँ z का कोफिशिएंट -2 1 1, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर से हम लोग C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 कर देते हैं, सॉरी R1 के प्लेस R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 4 -2 R2 प्लस पर R2 माइनस R3 करेंगे तो माइनस का 4 0 0, यहाँ पर देखिए 5 -2 1, सिर्फ ये लेंगे तो ये माइनस में होता है और यहाँ भी माइनस है तो डबल माइनस आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 4 -2 1 यानी 4 ब्रैकेट के अंदर 4 -4 यानी 4 इंटू में 0 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ D3 के लिए बात करते हैं। तो D3 के लिए चलिए पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लेता हूँ। चलिए अब इसका देखते हैं D3 के लिए, x का कोफिशिएंट 2 यहाँ 1 5, y का कोफिशिएंट 1 -2 -5, z की कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट 4 -2 -2। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अब इसमें भी वही कर देते हैं, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R3। चलिए तो यहाँ D3 इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा 2 1 4, यहाँ माइनस का 4 प्लस का 3 0 और यहाँ 5 -2, तो ये निगेटिव में होता है। चलिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे तो यहाँ 1 4 -5 -2, फिर प्लस का 3 लेते हैं, कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे 2 4 5 -2, तो प्लस का 4 यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 20 प्लस 3 इंटू में माइनस का 4 और माइनस का 20। तो यहाँ देखिए 4 इंटू में 18 और प्लस 3 इंटू में माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 72 है ना, और -72 तो 0 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि D इक्वल टू में D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3 इक्वल टू में 0 आ रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ ले लेंगे लेट या पहले फर्स्ट 2 इक्वेशन ले लेते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट टू इक्वेशन से देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू में हम लिख सकते हैं कि नहीं 4 प्लस का 2z। अच्छा सेकेंड इक्वेशन से x माइनस का 2y इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं माइनस का 2 माइनस का z। चलिए अब ये दो इक्वेशन लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा। तो इसके लिए सबसे पहले d का वैल्यू क्या होगा 2 1 1 माइनस का 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा -4 -1 माइनस का 5 जो कि 0 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। चलिए अब d1 की बात करते हैं, तो x के कोफिशिएंट की जगह यहाँ कॉन्स्टेंट आ जाएगा 4 प्लस का 2z माइनस 2 माइनस का z और यहाँ 1 माइनस 2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 माइनस का 4z और फिर यहाँ प्लस का 2 प्लस का z, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3z और माइनस का 6, माइनस का 3z और माइनस का 6। अच्छा अब d2 के लिए बात कर लेते हैं, तो d2 के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 1 और यहाँ y के कोफिशिएंट की जगह पर यहाँ जो कांस्टेंट है 4 प्लस का 2z और माइनस 2 माइनस z, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस का 4 माइनस का 2z माइनस 4 माइनस का 2z, तो -4z माइनस का 8 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग x इक्वल टू में यहाँ d1/d लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लेट z इक्वल टू में k, तो d1 का वैल्यू ये रहा, तो माइनस का 3k माइनस 6 d का वैल्यू -5, माइनस कॉमन करेंगे कट जाएगा 3k प्लस 6 में 5, y इक्वल टू में d2/d यानी हो जाएगा -4z माइनस 8 में माइनस कॉमन करेंगे कट जाएगा 4z प्लस 8/5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू में 3k प्लस 6/5, y इक्वल टू में 4z प्लस 8/5 और z इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से k। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3